बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 19 फरवरी है। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद जमील साहब। हम इनके सामने कुछ सवालात रखेंगे, लेकिन सवालात पर आने से पहले आपको बताएं कि आज जिस वक्त मैं वीलाग कर रहा हूँ, पाकिस्तान में लगभग 29 साल के बाद ये बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है क्रिकेट का, जिसे चैंपियन ट्रॉफी कहते हैं सर। चैंपियन ट्रॉफी का टूर्नामेंट हो रहा है और इस वक्त कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एक ज़बरदस्त टाकरा जारी है। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है और 30 ओवर हो चुके हैं। 30.2 यानी 31 जो ओवर है उसकी 2 बॉल्स हो चुकी है और 149 फॉर 3 न्यूजीलैंड ने स्कोर किया है। उनके एक बैट्समैन यंग अभी 90 रन पर वो नॉट आउट खेल रहे हैं। 20 ओवर बाकी रहते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक मामला जाता है। पाकिस्तान के जीत के करीब जाता है या मैच जीत जाता है। जो बाकी पिच होगी उसको देखकर क्रिकेट माहिरीन तो यही कहते हैं कि ये बड़ा क्लोज मुकाबला होगा। खालिद जमील साहब से इस बारे में जानेंगे। और सबसे बढ़कर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई थी तौहीन अदालत की, जिस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर ने नोटिस लिया था और 27 फरवरी को उन्होंने तलब किया था अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को। लेकिन वो आज उनके नोटिस लेने के बाद ही थोड़ी देर के बाद इमरान खान साहब की बुशरा बेगम से मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है। वहाँ पर उनको आपस में गपशप भी हुई है। वो एक बताया ये जा रहा है, इमरान खान साहब के वकील फैसल फरीद से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो 1 घंटे के करीब उनकी मुलाकात रही वहाँ पे। इस पर बात करेंगे। और फिर जुनैद अकबर जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर है, खबरें ये आ रही हैं कि स्वाबी ग्रुप उनको तस्लीम नहीं कर रहा, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा बतौर प्रेसिडेंट खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसके पीछे क्या कहानी है, ये जानेंगे खालिद जमील साहब से। खालिद साहब ये बताइए कि मैच में बाद में इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जरा जुनैद अकबर साहब के हवाले से पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। गुज़श्ता रोज़ अभी आप वहाँ पर बात कर रहे थे पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से, कल क्या हुआ वहाँ पर। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का बनाया गया जब सदर, तो उसके बाद जब जुनैद अकबर की मुलाकात हुई तो कल हमें एक हमारे दोस्त है रियाज उल हक साहब, आप जानते भी हैं उन्हें, आपने इनके साथ वीला किया था, इधर बैठ के वीला किया था। उन्होंने कल ये बात की थी कि इमरान खान साहब ने उस जुनैद अकबर साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये मेरा स्पाई है। लेकिन ये स्वाबी ग्रुप कौन सा है, वो क्यों उन्हें तस्लीम नहीं कर रहा, उसकी वजह क्या, उसके पीछे क्या मामला है? देखिए, 2 चीजें राय साहब आप हमेशा ज़हन में रखें। एक ज़माना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है कि वो कहते थे जी खंबे को भी अगर वो टिकट दे दे तो वो कामयाब हो जाएगा। उनकी पॉपुलैरिटी का ये आलम था। पंजाब में फिर एक ज़माने में नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। जब एंटी भुट्टो सियासत को ज़िया-उल हक और हमीद गुल की सरपरस्ती में जब तक़वियत दी गई यहाँ पे, तो ये मामला हुआ। तो उस वक़्त पंजाब में बहुत कोशिश होती थी जी कि नून लीग का हाथ टिकट में पड़ जाए, मियाँ साहब के ज़्यादा करीब से करीब हों। अभी पाकिस्तान जो है कि वो इमरान खान के गिर्द है सारा का सारा जी। पाकिस्तान भी, आलमी भी, आप पाकिस्तान से मुतल्लिक आलमी अमूर भी सारे इमरान खान के गिर्द घूमते हैं। तो इसलिए इस वक्त वो लोग जो इमरान खान को छोड़कर चले गए थे, जिनका उस वक्त ये ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में बहुत ताकतवर है, एजेंसियां ताकतवर हैं, ये पार्टियों को तोड़ती हैं, बनाती हैं और किंग पार्टी बनाती हैं और वही कामयाब होती है। और माजी में यही हुआ ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, नवाज शरीफ के साथ यही हुआ। तो वो जो सारे लोग छोड़कर चले गए थे, फिर उनको अब अंदाजा हुआ कि नहीं, अब जो है कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा था मुंह जोर, अब वो मुंह जोर तो है, वो ताकत को, कानून को इस्तेमाल करके लोगों को जुल्म कर सकता है, जबर कर सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकता। बिल्कुल ऐसा ही, लोगों के दिलों से मोहब्बत उठ गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में महमूदुर रहमान जब कमीशन का उसका तज़किरा आया तो यही बात बेंच के सामने भी रखी गई। ये जो बात आप कर रहे हैं ना मोहब्बत वाली, हाँ, ये बात बेंच के सामने भी तो अब इन लोगों को ये एहसास हो गया, पाकिस्तान के अवाम को भी, इदारों को भी, कि नहीं, अब हमारी औकात कुछ भी नहीं है। अब जो लोगों के दिलों में मोहब्बत रब ने डाली है ना, उसकी कोई वजह ही होगी ना। अगर कोई साहिब किरदार होता है तो अल्लाह भी उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है। अब ये सारा का सारा जो मामला है, अब इमरान खान जिस पे भी हाथ रखेगा, चाहे अब देखो ना, ऐसे लोग सेनेटर या MNAs हैं जो शायद काउंसलर भी ना बन सकते, रवायती सियासत अगर हो तो। इसलिए
जो अली अमीन गंडापुर साहब और रियाजुल हक ठीक कह रहे थे, मैंने सुनी थी गुफ्तगू आपके साथ उनकी कि वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सी खराबियां थी और वो जवाज करते थे जी मुझे सियासी एक्टिविटी करनी पड़ती है, ये मसला अच्छा सियासत आप छोड़ दें, आप उधर फोकस करें गवर्नेंस के ऊपर। दूसरा मामला जो है कि क्योंकि अभी पीटीआई मौलाना फजल रहमान के साथ चलना चाहती है कि आप ताकि एक पब्लिक मोमेंटम बनाए और उसको एक जो ताकत इस वक्त आपकी है कि स्ट्रीट पावर आपके पास है वो मोबिलाइज और यूटिलाइज नहीं कर सकी पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त आज़ाद बज़ाहिर आज़ाद है, लेकिन ये असल कैद तो यही लोग हैं। तो अब वो अचकज़ई साहब के साथ मिलकर या महरंग बलोच के साथ मिलकर या फजल रहमान के साथ मिलकर, और फजल रहमान भी महरंग बलोच का भी इमरान ने कहा है ना बलूचिस्तान के अंदर सरकार मिला है। ये बोला फजल रहमान साहब और इमरान खान साहब मिलते हैं, लिथर किस्म का ये कॉम्बिनेशन ये हो देखे ना। अब अगर फर्ज किया कि बलूचिस्तान वाले भी मिल जाते हैं, अचकज़ई तो साथ है ना, महरंग बलोच आ जाती है, ये भी आ जाता है, फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अब इन सब को मालूम है, अब जो स्वाबी ग्रुप की आप बात करें, देखो असद कैसर, अच्छा असद कैसर साहब है ना उधर से, और कौन है, ठीक है। अब आप ये देख लें कि अली अमीन गंडापुर और पेश कौन था, एडमिनिस्ट्रेटिवली अली अमीन गंडापुर जी, पॉलिटिकली फजल रहमान से मुलाकातें हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमत से मुलाकातें हो रही हैं, असद कैसर साहब थे ना, तो अब उनको भी थोड़ा सा हुआ। अब जुनेद भी केपी से हैं, ये भी केपी से हैं, तो वो थोड़ा सा और है भी करीब के अजला हैं इनके। तो ये इश्यूज जो होते हैं ना कि आपको एक ऐसी सियासी जमात की जिसमें अगर आप एक गली मोहल्ले के बच्चे पे भी हाथ रख दें तो वो नेशनल लीडर बन जाता है, तो उसमें फिर अब हर किसी की कोशिश है कि मैं आगे हो जाऊं, मेरी पोजीशन बन जाए और मैं चला जाऊं। तो अभी वो एक जो इंसानी जिबिलत है वो इसके अंदर मौजूद है। पीटीआई के अंदर मेरा ख्याल है कि अब इन सारों को ये समझना चाहिए और इनको प्रैक्टिकली वो करना चाहिए कि इनका बुनियादी हदफ इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त फुस्ताहियत का निज़ाम है और उसके नतीजे में जो इनकी लीडरशिप जेलों के अंदर है उसको निकालना है और इस निज़ाम को ख़त्म करना है। इस नुक्ते पे इन सबको एक यकजा होकर आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, सियासत में आ जाते हैं, वो फिर धड़ेबंदी सारी चलती रहती है। एक बात सर, ये जो आपने बात की जुनैद अकबर साहब के हवाले से, मैं आपको बताऊं कि वो मुख्तलिफ टीवी चैनल पर तो जाते रहते हैं। एक ऐसा एंकर पर्सन वो जो सख्त तरीन इमरान खान का नाकद है, सख्त तरीन, मैं तलत हुसैन की बात कर रहा हूँ। उनके प्रोग्राम में कुछ चंद रोज कबल के, तो वहाँ पर जब उन्होंने गुफ्तगू की तो मतलब जुनैद अकबर साहब की एक खासा है कि वो टू द पॉइंट बात करते हैं, बड़े क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, वो भी हम बात नहीं करते। वो जब वो सारा कुछ मामला उनका वो प्रोग्राम चल गया, इंटरव्यू ख़त्म हो गया, तो ये तलत हुसैन का कहना था यार ये बंदा ग्रास रूट लेवल से ऊपर आया हुआ है, जिस तरह आज इसने इंटरव्यू में बातें की मैंने इतनी क्लैरिटी कहीं नहीं देखी। ये तलत हुसैन जैसा बंदा कह रहा था। लेकिन एक सियासी एक सर, फिर कल जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से कल रियाजुल हक साहब ने ये एक नुक्ता, बल्कि उन्होंने ये खबर दी थी, उन्होंने खबर दी कि एस्टेब्लिशमेंट कुछ लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लॉन्च करना चाहती थी, भेजना चाहती थी। तमाम बातें हुई, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू भी हुई, ये रियाजुल हक साहब कह रहे थे। तो खान साहब ने सारा कुछ सुनने के बाद कहा बातें तो चौधरी साहब आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपको हाई कोर्ट से भागना था ना, वो नहीं करना चाहिए था। देखिए, जो जुनैद अकबर की बात करें या बाकी करें ना आप, जो शख्स ग्रास रूट लेवल से आता है ना, उसने हर किस्म के हालात का मुकाबला किया हुआ होता है। तो क्लैरिटी इसलिए उसमें होती है कि उसके कोई ना तो कोई सियासी मफादात है, ना माली मामला, ना कारोबारी है, ना तिजारती है, ना सनतकारी है, तो वो अवाम की बात करेगा, वो असूल की बात करेगा। अच्छा, जो बिजनेसमैन होगा ना, वो कोई भी बात करने से पहले ये सोचेगा अच्छा मेरा वो फलां इंपोर्ट का सामान है, एक्सपोर्ट का है, कस्टम वाले रोक लेंगे, मैंने वहाँ पे डंडी मारी हुई है, वहाँ पे डंडा मारा हुआ है, तो मुझे वहाँ कर देंगे, तो वो बड़ा इफ एंड बट के साथ मुतात होकर चलता है। इसी तरह जितने बाकी लोग भी होंगे, तो उसकी क्लैरिटी इसलिए भी है कि जो आम वर्कर आता है, जो तरबियत याफ्ता होता है, जिसने हर चीज़ देखी होती है, वो फिर आवाम की बात करता है, असूल की, आइन और कानून की बात करता है, उसके मफादात नहीं होते। और यही वजह है कि आप तारीख उठा के देखें ना, तारीख उठा के देखें तो हमेशा तारीख में आप जो भी फाते होंगे, बड़े हुक्मरान होंगे, जिनकी सल्तनत में वसतें आई हुई होंगी, वो क्या करते थे, वो अपने फैसला साजी के अमल में
कारोबारी लोगों को साइड पे रखते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके साथ सिर्फ उस हद तक मुशावरत होती थी कि अच्छा कि सनत और तिजारत को क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन निज़ाम मुमलकत को कैसे चलाना है उसके अंदर उनकी अमल दखल को कम रखा जाता था। क्यों कि जब कारोबारी मामलात इसके साथ आगे जुड़ते हैं तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो और फिर आज ये बात आ गई ना बीच में आपके, आज हजरत उमर फारूक का भी बड़ा हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि एग्जेक्टिव और जो जुडिशरी थी वो सारा सिलसिला इकट्ठा। तो वहाँ पर अगर वो अपने बुक्स की बात की है, तरही मैंने सीरत उमर फारूक पढ़ी है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसन अक्कल की। अब बहुत सारे लोगों को शायद इस पर कुछ चीज़ों पर एतराज़ भी होता है। मैं तो कभी जो चीज़ें अच्छी किसी जगह से मिले, जहाँ से भी मिले, वो पिक ले लेनी चाहिए। उसमें वो लिखते हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो उनको लदा रखते थे, खालिद बिन वलीद के हवाले से उन्होंने लिखा कि कितने बड़े सिपाही, उनके मुकाबले में सिपहसालार पैदा नहीं हुआ दुनिया, कोई भी नहीं, आज तक पैदा नहीं हुआ। लेकिन उमर फारूक, खिताब देखें ना, अल्लाह की तलवार, अल्लाह की। लेकिन हज़रत उमर फारूक ने कहा कि ये जंगो जदल का खिलाड़ी है, सिपहसालार है, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उन्हें कभी किसी सूबे का गवर्नर तो दूर की बात, एक शहर का मेयर तक नहीं बनाया। ये प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसन अक्कल ने अपनी किताब, और उन्होंने इतने बड़े सिपहसालार को जब माजूल किया तो उसने ये भी नहीं कहा कि कौमी सलामती खतरे में पड़ गई है और अफवाज का मोरल डाउन हो जाएगा और जनाब उठा के इसको जेल में डाल दो। वो वाकई में पूरा मैं थोड़ा सा नाज़रीन आपको बता दूं कि हज़रत उमर फारूक के हवाले से कि वो जंग हो रही थी, हाँ, और मैदान वो महाज में थे, महाज पर थे, हज़रत खालिद बिन वलीद महाज पर थे। तो हज़रत बिलाल हबशी को हज़रत उमर फारूक में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसन अक्कल की किताब का हवाला दे रहा हूँ आपको, जो सीरत उमर फारूक है। उन्होंने कहा कि आप जाएं, जाकर अगर खालिद बिन वलीद घोड़े पर सवार हो, जंग भी लड़ रहा हो ना, तो उसे कहें कि आपको उमर फारूक बादशाह ने माजूल कर दिया है और आपकी जगह अबू उबैदा बिन जर्रा को सिपहसालार बनाया गया। और साथ ये तंबीह की गई हज़रत बिलाल हबशी को कि अगर वो ना माने तो चादर जो है वो उनके गले में डालकर इतने जोर से पीछे कि उनकी ये रगें सामने नजर आए। और ऐसा हज़रत बिलाल हबशी ने किया। और जब वो उतरे तो फिर बिलाल हबशी ने उन्हें कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे बादशाह का हुक्म था, मेरे खलीफा का हुक्म था, इसलिए मैंने किया है। और फिर वो एंड जंग के बीच में से उन्हें माजूल करके हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा को सिपहसालार बनाया। और यहाँ कहते हैं कि हमें 3 साल और दे दें, 5 साल और दे दें। है ये देखें ना, ये वो बुनियादी असूल हैं कि जहाँ पे अब वो रियासत और वो इमारत भी देख लें आप, और ये रियासत और ये इमारत भी देख लें, फर्क भी देखें ना कि किरदार का 22 लाख मुरब्बा मील हो कहाँ 7,96,000 और 7,96,000। और अब आप ये देखें कि यहाँ पे आप हम अपनी तारीख की और अभी हम हाल में देख लें कि जो मुल्क पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, जिसकी अफवाज और बेड़े फैले हुए हैं, अमेरिका, ठीक है, मुसलसल जंगों में है ना, जी जी, वो भी नहीं कहता कि अच्छा जी कि इन्होंने एक्सटेंशन दे दी, और बता दिया, वहाँ पे भी किसी का जो है मोरल डाउन नहीं होता। यहाँ मोरल पता नहीं इतना कमजोर मोरल है कि अच्छा सर, वो बात कर रहे थे वो स्वाभी ग्रुप बीच में रह गया ना, ये क्यों नहीं उसे उन्हें कबूल करना चाहते हैं? असल देखो ना, क्या असल प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ एक जो कंसेप्ट है ना, एक रवायती सियासत का, या वैसे भी एक रवायती जो चीजें है कि हमारी एक चौधराहट जो होती है ना, कि वो चौधराहट बनी हुई है। अच्छा जी, मेरी चौधराहट कायम रहे। जब हम इदारों पे तनकीद कर रहे होते हैं कि अच्छा जी ये इदारा कहता है कि मैं बालादस्त हूँ, ये इदारा कहता है ये मैं बालादस्त हूँ, वो इदारा कहता है मैं बालादस्त हूँ, ऐसे ही आपकी सियासत के अंदर भी और आपकी रीजनल लेवल के ऊपर भी, आपकी शहर की सतह के ऊपर, फिर आपकी यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर भी हर जगह छोटे बड़े चौधरी होते हैं। तो अब जो स्वाभी ग्रुप है वो समझता था कि अच्छा जी कि हम पिछले 2-3 साल से तो हम ही सारा कुछ कर रहे हैं, फेस ही हम है, हर जगह मुज़ाकरात हम कर रहे हैं, अच्छे बुरे पैगाम इधर से उधर से सब कुछ हम कर रहे थे, ये कौन आ गया दरमियान में? ठीक है, अच्छा ये आया भी कौन है? अच्छा ग्रास रूट लेवल से पसंद नहीं, वो ये चौधरी बने हुए हैं, वो कहीं कहेंगे यार ये आम सा कारकुन कहाँ आम पर आ गया है, वो आगे आ गया। अच्छा वो अब जो बात करेगा वो मुमकिन है किसी को पसंद भी ना आए, उसके मिजाज की भी ना हो, और फिर जिसको मिजाज ना हो। अब बहुत से लोगों के सियासी मफादात हैं, कारोबारी हैं, हर तरह के हैं ना, तो अब उसका वो है नहीं है कोई, वो बात वो करेगा, वो किसी के मफादात की ऊपर जद भी पड़ेगी। अब जिनके साथ मैंने आप देखो ना, आप क्योंकि मामला तय करने के लिए मैंने 20 जगह के ऊपर कमिटमेंट्स की हुई हों, मेरी जगह अचानक जो है कि आपको ले आया जाए, अब आपका अपना मिजाज, अपनी हिकमत में अपनी सब कुछ होगी, तो वो भी कहेंगे कि भाईजान ये क्या हो रहा है,
आपके साथ तो ये तय हुआ था, तो इसको ये कर दो, वो कर दो, लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में जिस किस्म का कल्चर है और जिस किस्म की यहाँ पे बैरूनी मुदाखलत है, बैरूनी मुदाखलत यह है कि सियासत में जिन इदारों का काम ही नहीं है वो उसके अंदर घुसे हुए हैं, अदालत के अंदर घुसे हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर घुसे हुए हैं, हर जगह के अंदर जो घुसे हुए हैं, उनको अब ये थ्रेट फील हो रहा है कि हमारे जितने घोड़े और मोरे थे वो पीछे धकेले जा रहे हैं। तो वो फिर उनको एक्टिवेट करते हैं, वो चाबियां देते हैं। तो चाबी वाले घोड़े जो होते हैं ना, वो फिर इस किस्म के मसाइल पैदा करते हैं। अच्छा सर, ये दूसरी खबर पर आते हैं, टाइम काफ़ी सारा हो गया। ये जो जस्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने वो नोटिस लिया, तारीख भी 27 फरवरी डाली। अभी आप मुझसे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बल्कि कैमरे के पीछे कुछ कह रहे थे, वो डिस्कस करें कि ये क्या मुलाकात भी होगी, तो उन्होंने 27 फरवरी को क्यों दी थी तारीख? देखिए, ये आप ये देखें कि जब आमिर फारूक साहब थे ना चीफ जस्टिस, वो क्या किया करते थे, पिटीशन अपने पास लगा लेते थे जी, नोटिस कर दिया, तारीख भी दे दी, तारीख के पास पहुंचे तो काज लिस्ट मंसूख कर दी, दोबारा तारीख दे दी। अब आप ये बताएं, पाकिस्तान में जो इंटरनेट और एक्स के मसाइल हैं, ट्विटर के, कितने साल हो गया ना जी, फरवरी पिछले साल बंद हुआ था, उसकी कितनी समातें हुई हैं, कितनी तारीखें लगी हैं? वो तो आप अप्रैल में दे दिया सर तारीख उसकी, उन्होंने डाल दी है। अच्छा, अब आप ये गो स्लो की पॉलिसी है ना जो, हाँ जी, अब डोगर साहब आए हैं, डोगर साहब ने भी अच्छा जी उसकी दरख्वास्त उठा ली, समात मुकर्रर की, 27 तारीख दे दी। अब वो जो दोनों केसेस जो अडयाला जेल में हो रहे हैं और जो 26 और 27 तारीख दी गई थी उसमें, GHQ हमला केस और तोशाना केस, ये 2 हफ्ते मकसूद 10 दिन जो है कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है या हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान और बुश बीबी को तनहा रखा जाए, यही ख्वाहिश थी ना कि उनको थोड़ा सा तोड़ा जाए या जो भी किया जाए। अब इन्होंने अपने तौर के पर वही तारीख दे दी जो उन अदालतों किया, तो इस दरमियान वो आके कह देंगे कि हमने मुलाकात करवा दी। मीनवाइल आज ये खबरें भी आ रही हैं जो अदालत जेल में करवा दी, आज करवा दी गई, लेकिन उस दिन तारीख थी, तो मिला ही मिला था ना वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि यही वजह है जिसकी वजह से अदालतों की जो क्रेडिबिलिटी है, ये परसेप्शन जो है ना, वो जो ख़राब बनता है ना, इसी वजह से बनता है। वरना आप कहते अडयाला जेल कितना दूर है, आप कह देते अच्छा जी कि आज हम कर रहे हैं, ये एमरजेंसी का मामला है और ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इंटरनेशनल तमाम इदारे देखो ना, जहाँ पे आपका GSP+ स्टेक पे लगा हुआ है, जहाँ पे आपका IMF का प्रोग्राम स्टेक पे लगा हुआ है, वहाँ तो आप कहें ना कि जनाब ये तो मुल्क दिवालिया होने चला जाएगा, तो आप जनाब कल अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट साहब कल सुबह से, और ये इन बातों से मुझे याद आई, अब ज़ाहिर है इंटरनेशनल फिर भी देखते हैं, ये अमीर कतर हिंदुस्तान गया हुआ है, तो वहाँ पर उसने बड़ी कोई अरबों सरमायाकारी, अरबों डॉलर, वो अरबों नहीं बिलियन डॉलर, तो पाकिस्तान में वो लास्ट को 2019 में आया था, तो वो है तो मुसलमान, लेकिन वो हिंद के अंदर क्यों जा रहे हैं सर, जितने भी जाते हैं या अरब कंट्री। देखिए, ये भी हम बैठे हैं ना, ये सामने दरख्त है जी, इन पे परिंदे बैठे हुए हैं। यहाँ मतीउल्लाह जान साहब क्या कह रहे थे ऊपर मार्केट और वो ही बताते हैं अच्छा कि दरख्त है सर। हाँ, आप यहाँ एक छोटा सा पटाखा मारे ना, ये गाड़ी चलते हुए एक हॉर्न तेज बजा दे या एक टायर ब्रश कर जाए, तो ये सारे परिंदे उड़ जाते हैं। ठीक है, सरमायाकार ऐसे ही होता है, ठीक है। सरमायाकार पैसा वहां लेके जाता है, वो परिंदों की तरह होता है, जहाँ पे उसको पता हो कि मेरा सरमाया महफूज रहेगा, जहाँ पे अगर कोई मेरे ऊपर हाथ डालेगा तो मैं किसी दरवाजा खड़काऊंगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। अब मुझे बताएं कि आप इस सफेद इमारत में आते हैं, रोज आते हैं आप, ठीक है, जहाँ अब जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हुआ, हमारा GSP+ खतरे में पड़ा हुआ है, दुनिया चीख चीख के कह रही है कि हम तुम्हारा ये सहूलत खत्म कर देंगे। 1 साल से केस लगा हुआ है यहाँ पर और उसका फैसला नहीं हो रहा अभी तक, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं, किसी मुसलमान को मुजरमान बना, मुझे ये बताएं कि कोई दुनिया का कौन जो है कि बेवकूफ़ तरीन पागल शख्स होगा कि इस किस्म के मुल्क के अंदर वो कहे जी मैं अरबों डॉलर लेकर आ जाऊं, और जहाँ पे आप देखो ना, पहले आपने IPPs के गलत मुआहदे किए, लूट मार की, आपके और मेरी जो है कि ना सिर्फ खून आपने निचोड़ा हमसे, बल्कि हड्डियों में से गुदा निकाल लिया, ख्वाजा आसफ जैसे कहते थे पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर। अब आप उन्हीं इन्वेस्टर्स को आप उनमें से 2-4 को बुला के डराते हैं, धमकाते हैं, बंदूक की नोक के ऊपर कहते हैं तुम्हारा हम लाइसेंस भी कैंसिल कर रहे हैं जनाब, ये कर दो वो कर दो। तो आपने पहले मुआहदे ही नहीं करने थे ऐसे। तो ऐसे मुल्कों के अंदर जो है वो जो सरमायाकारी नहीं आती, ऐसे मुल्कों में बाहर से बैठ के लान तान होती है और डोनट भेजे जाते हैं जो हमारे पास भेजे जा रहे हैं। तो इसलिए जो है कि आप देखो ना, किसी को दीन और इस्लाम पे आप अमल कर रहे हो तो वो भी कहना कि हमारे भाई हैं ये, हमारा अमल और किरदार जो है कि वो इस्लाम से दूर दूर तक उसका कोई तल्लक ही नहीं है। हम जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं मुल्क के साथ, अवाम के साथ, इदारों के साथ, तो फिर लोग पागल हैं यहाँ पे आके सरमायाकारी करेंगे। लेकिन सर ये जो क्या लग रहा है आपको कि मामलात ठीक होंगे?
या मेरा ये ख्याल है कि देखो इस वक्त अभी जो पूरा का पूरा ये निज़ाम है ना, ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी शराइत के ऊपर जो है ना मामला तय हों। ये इमरान खान इनकी शरारत पे या इमरान खान की शरारत पे? जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो चाहती है ना जी कि जनाब हमारा पलड़ा ऊपर हो। अच्छा। जो ये डिले और टैक्टिक्स ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं और ताख़ीर भी की जा रही है, दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। जो इमरान खान कहता है जी बुशरा बीबी को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं ताकि वो, देखो ना अलीमा खान कहती है कि वो ताकि उनकी शराइत के ऊपर मामला जो है कि इमरान खान को तैयार किया जा सके। तो ये सारी कोशिश तो यही है। अब आपका इसी सफ़ेद बिल्डिंग के अंदर जो है कि जो स्याह लिबास में मलबूस यहाँ के तमाम अफसर और ज़िम्मेदारान होते हैं, उनसे यूरोपीय यूनियन वाले मिल के गए हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ वाले भी हैं, इसमें जो है कि आपके IMF वाले भी होकर चले गए हैं, आपकी इटली की सफ़ीर भी होकर चली गई हैं। अब वो इनको सारों को बता रहे हैं कि देखें आपको हम बता रहे हैं, आप खुदा का नाम मानें, आप आइन और कानून की बालादस्ती की तरफ आएँ, आप इंसानी हकूक़ की तरफ आएँ, आप ये सारी जो है 2 साल से जबर जुल्म का निज़ाम यहाँ पे कायम किया इसको ख़त्म करें, वरना आपका वो जो ज़ुल्म खलीज़ात बार बार कहता है कि आपका मेल्ट डाउन हो जाएगा। मेल्ट डाउन है पिघल के आपको बहा देना, ठीक है ना। जितने बड़ी भी मजबूत आहनी चट्टान क्यों ना हो, जैसे ये कंक्रीट की है तो यहाँ पे आप आहनी जो है कि वो चट्टान खड़ी कर दें, लेकिन आप उसको हीट देंगे तो मेल्ट डाउन होकर पिघल के वो बह जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो वो बार बार कह रहे हैं। तो अब इनको ये कहा जा रहा है देखें आपकी सारी की सारी चीज़ें मई जून तक जाके इनकी तमाम की रिपोर्ट्स बननी है। तो इस तरह से ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो 1-2 महीने है इसके अंदर जितना दबाव डाल लिया जाए को अपनी शराइत के ऊपर लाया जा सके। गारंटीज जा रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्सटेंशंस की हुई हैं, पहले भी एक रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग ली है, अब वो उसको मज़ीद 2 साल और कानून के तहत करवा लिया। फिर ख़तरा ये है कि जो आइन शिकनी कानून शिकनी की हुए हैं कि वो जो शिकंजे फंसे हुए हैं, आपके पाँव में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ और गले में फंदे डले हुए हैं कि वो इमरान खान अगर वापस आता है तो वो काम ना हो, उस किस्म की चीज़ें कुछ आप लगे हुए हैं। तो देखो को बात बनती या नहीं बनती इनकी। अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। नाज़रीन की इन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात की, तो नाज़रीन आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान सर पहली दफ़ा शिरकत कर रहा है और इसका इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच है लाहौर में। ये मैच हो रहा है और इस पर एक तनाज़ा है सर। वो तनाज़ा क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये BBC ने रिपोर्ट की है, मैं 2-4 लाइनें उसकी पढ़ देता हूँ। अफगान क्रिकेट टीम के गुज़श्ता चंद साल में अरूज एक इंतहाई मुतासिर कुन कहानी है और अब तसलसल के साथ की गई कारकर्दगी उन्हें चैंपियन ट्रॉफी तक भी ले आई है। अफगानिस्तान की जानिब से लगभग हर टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाता रहा और अक्सर अपने से ज़्यादा तजर्बाकार टीम को अपसेट करने में कामयाब हो जाती है। ऐसा ही कुछ सन 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में हुआ जो कहानी बयान करते हैं सारी, जिसमें मैक्सवेल की नाकाबिले तस्खीर सेंचुरी और डबल सेंचुरी। इस तरह वो बताते हैं कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी से कबल बरतानिया में 150 से ज़ायद, सर ये बात है, नुकता है, 150 से ज़ायद सियासतदानों ने इंग्लैंड उसके क्रिकेट बोर्ड जो है उसको मुतालबा किया उससे कि वो ख़वातीन के हकूक़ के मामले पर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का बाइकाट करे। ये जो लाहौर में मैच हो रहा है 26 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, 150 से ज़्यादा सियासतदानों ने अपने क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया है इंग्लैंड के कि वो मैच का बाइकाट करे। बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है चूँकि, और अफगानिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन जारी है ख़वातीन के हवाले से, और ये मैच न खेला जाए। अभी तक आज जिस वक्त हम विला कर रहे हैं इस वक्त तक जो इंग्लैंड का बोर्ड है उसने कोई ऐसा कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो क्रिकेट मुबसरीन है उनका ये कहना है कि बहुत हद तक ये मैच इस पर ये चांसेस हैं कि ये मैच ना हो सके, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ के मामले में जिस तरह आपने बताया कि यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ये सारे बड़े सेंसिटिव उनके लोग होते हैं, ये हुक्मरान भी होते हैं और उसकी वो बात करते हैं, और ये मामला है। तो इस वक्त तक 34 ओवर हो चुके हैं जो कराची में मैच हो रहा है। यंग 99 पर नॉट आउट है और उनके साथ जो दूसरा बैट्समैन है ये लैथम, ये 47, बल्कि यंग की सेंचुरी भी हो चुकी है, अब उसने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। तो स्कोर है इस वक्त 172 फॉर 3, 34 ओवर हो चुके हैं और ये मैच मेरे ख्याल में आई थिंक सो खालिद जमील साहब 172 स्कोर हुए हैं, तो
अब बाकी 16 ओवर रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि स्कोर 3-100 तक जाएगा? मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि आउट कितने हो रहे हैं। 3 आउट हुए। 3 आउट हैं, फिर तो उनके पास विकेटें हैं, वो कर सकते हैं। आखिरी 10-12 ओवरों के अंदर स्कोर अमूमन आखिरी 10 ओवरों में वो खींचा जाता है। यंग जो है वो 100 पे कर रहा है, और अगर वो ये 250 से क्रॉस करके 300 की रेंज में चले जाते हैं तो फिर एक अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैंने 2009-10 में उसके बाद मैच कम ही देखता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं भी इसको WWF की रेसलिंग की समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें फिक्स होती हैं इसके अंदर भी। जब मैच फिक्सिंग में मुझे बाद से दोस्तों ने उस वक्त जमाने में कहा था, यार फलां ओवर की पहली गेंद नो बॉल होगी, फलां ओवर में इतनी वाइड होगी, फलां में इतने स्कोर बनेंगे, इतना बनेगा, इतना ये होगा, इतना होगा, एग्जैक्ट वही होता था। तो मैंने कहा यार इसका बेहतर है कि बंदा ब्लड प्रेशर ही हाई डाउन होता रहता, तो इसको देखा ही ना। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। नाज़रीन, खालिद जमील साहब ने पूरी तफसील के साथ स्वाबिक ग्रुप की, जुनैद अकबर साहब के हवाले से, फवाद चौधरी साहब के हवाले से, और फिर सरमाकारी के हवाले से और क्रिकेट पर अपने इन्होंने बड़ा खूबसूरत तबसरा भी किया है। मुझे और खालिद जमील साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।